जय श्री सीताराम सभी को। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी शीन ऑफिशियल में, जिसमें चर्चा होती है सनातनी वैल्यूज की, जिसमें चर्चा होती है सनातनी मूल्यों की। और ये चैनल मेरा समर्पित ही है सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन के जो है वो उन्नति के लिए। तो इसी क्रम में चूंकि हम अपने सनातन को समझ सके, इसीलिए मैंने एक प्रयास किया है। हम अपने जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं जिनके अर्थ को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको सिंपल फॉर्म में, सिंपल अर्थ के रूप में जो है मैं आपके सामने लाऊंगी। और इसी क्रम में जो मैंने पहले पुस्तक का चुनाव किया है वो तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में से उद्धृत श्री सुंदरकांड जी हैं, जिसमें हमारी कथा लगभग अब समाप्ति के कगार पर पहुंची है। लेकिन हम अपनी कथा का शुरुआत करते हैं। इसके पहले जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं, जितने भी राम जी के भक्त हैं और जितने बाबा नीम करौली के भक्त हैं, उनके लिए एक टिप जो है वो जरूर शेयर करते हैं। तो आज टिप ऑफ द डे है वो ये है कि राम नाम लेखन जो है कैसे करें। राम नाम लेखन जो है इसकी क्या कोई स्पेशल विधि होती है, क्या किसी किसी बातों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है? तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है। सबसे पहले तो रात के 9 बजे हैं और आपका मैं स्वीटी सेन आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्वीटी सेन ऑफिशियल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको राम नाम से जुड़ा हुआ मेरा स्वयं का अनुभव आपको बताया था। एक छोटा सा अनुभव था, लेकिन वो जो विषय था वो बहुत गंभीर था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं राम नाम लिखना मतलब मैंने कब से शुरू किया, मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली। तो ये जो तैयारी है, ये जो जर्नी है मेरी, वो शुरू हुई कैची धाम से। जब मैं पिछले साल कैची धाम गई थी, वहां से मुझे ये प्रेरणा हुई कि अब मुझे राम नाम जो है लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पे राम नाम की प्रतियां जो है जमा कराते हुए देखी। वहां पे जाके मतलब मैंने जाने से पहले अपने मन में ये सोचा था कि प्रभु, अगर मेरी यात्रा बहुत अच्छे से हो गई, अगर आपने मुझे वहां पे बुला लिया, तो मैं राम नाम लिखना शुरू करूंगी। और बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनी, हम लोग बहुत जल्दी जाके आए। इसीलिए उसके बाद से मैंने राम नाम लिखन जो है वो शुरू किया। उसके बाद से मैंने जो है एक डेली वे में, कभी कभी जो है बीच में गैप हो जाता था, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा नियम को फॉलो, मतलब मैं बहुत ज्यादा जो है कर्मकांड वाले भक्ति को ये प्रमोट नहीं करती। आप जानते हैं मेरे चैनल पे सिंपल भक्ति होती है, यथाशक्ति तथा भक्ति। यहाँ पे अगर आप राम नाम का लेखन कर रहे हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव होगा, ये तो आप मान के चलिए। मैं तो कहती हूँ कि आप जिस दिन से राम नाम लेखन शुरू कर रहे हैं, उसके पहले आप एक डायरी में नोट कर लीजिए कि आपकी मानसिक दशा उस समय कैसी है। जब आप शुरू कर रहे हैं, आपकी स्थिति कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी मानसिक जो दशा है वो कैसी है, आप किस मेंटल स्टेट में जो है वो राम नाम लेखन करने जा रहे हैं। तो पहले आपको इस चीज को लिख लेना चाहिए। आप जब लिख लेते हैं और लगातार 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू लिखते हैं, तो आपको उसके बाद आप उस डायरी को खोल के देखिए, आपको मतलब 100% से भी ज्यादा फर्क नजर आएगा। आप स्वयं इस चीज को अनुभव करेंगे। ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है। मैं किसी भी ओवरनाइट चमत्कार की बात नहीं करती। मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज एक प्रोसेस होनी चाहिए। आप भगवान से जुड़िए, भगवान में मन लगाइए, उसके बाद जो है आप राम नाम लेखन कीजिए। आप मुझे सुन के कि किसी को देखकर ऐसा नहीं है, आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन आप जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन में वो भाव हो। आप उस भाव के द्वारा अगर लिखेंगे राम नाम, तो ही वो राम नाम फलीभूत होगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर वे मन से भी राम नाम लिखते हैं तो वो आपको जो है फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि जी का उदाहरण ही ले लीजिए। मरा मरा कहने वाला आदमी जो है वो भी एक दिन राम नाम कहने लगता है, और सिर्फ राम नाम कहने से जो है वो इतने बड़े जो है ग्रंथ के रचयिता बन जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आपको राम नाम लिखने का अभ्यास करना है, राम नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और जीवन में बदलाव ना आए इसकी तो कोई मतलब, ये तो बिल्कुल ही अनर्गल बात है, एकदम आएगा। आप एक कॉपी रख सकते हैं कैसे राम नाम लेखन करना है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। आप एक कॉपी रख सकते हैं अपने पास, एक कोई भी कॉपी ले लीजिए आप। उस पर जो है एक रेड पेन ले सकते हैं और एक रेड कपड़ा ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने कॉपी को कवर करके रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बहुत बार लोग जो है उस चीज को फॉर्मली भी उठा के देख लेते हैं, जहां तहां रख देते हैं, तो वैसे नहीं करना है। आपको राम नाम के लेखन की जो कॉपी है, आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साफ सुथरे जगह पे रखना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या होता है, कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोग जो है कहीं भी बैठ के राम नाम लेखन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो भगवान का नाम है। और यहाँ पे कलयुग में कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी भगवान के नाम से ही जो भी नाम कीर्तन करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम जो है वो आपको इस बहुत सागर से पार करा सकता है। सिर्फ भगवान का नाम जाप करिए, नाम संकीर्तन कीजिए, जो कि प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं।
तो आप जब राम नाम का लेखन कर रहे हैं तो आप प्रभु के नाम का लेखन कर रहे हैं, तो आपको उतनी ही शुद्धता का ध्यान उस समय रखना है। आप जब भी लिखें, या तो आप प्रभु अपने मंदिर में बैठ के लिख सकते हैं, वो सबसे बेस्ट प्लेस है जहां आप लिख सकते हैं, या फिर किसी टेबल पे लिख रहे हैं, किसी जगह पे लिख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जगह जो है बिल्कुल शुद्ध हो, उस जगह पे जो है जूठा ना हो वो जगह, इसके अलावा किसी भी तरीके से मांस मदिरा से उस जगह का स्पर्श ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है, वो आपको स्पर्श नहीं होना चाहिए जगह। इसके अलावा जो है आप जो किसी भी प्रकार का जो अशुद्धि है उसमें जो है आप उस जगह को टच ना करें। ऐसी जगह पे आपको राम नाम लेखन करना है पूरी पवित्रता के साथ। आप जो है भगवान के पास धूप बत्ती कर सकते हैं, एक धूप बत्ती आप अपने पास लगा सकते हैं। उसके बाद जो है एकाग्र मन से जो है आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या फिर आप सुबह में लिखिए या फिर आप शाम को लिखिए, कभी भी एक टाइम फिक्स कीजिए। और उसके बाद जो है आप एकाग्र मन से पहले भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए 2-3 मिनट तक। उसके बाद जो है अपने गुरु को प्रणाम करके, अगर आपके गुरु हैं तो, या फिर अगर नहीं है तो आप ईश्वर को प्रणाम करके जो है राम नाम का लेखन शुरू कीजिए। और अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज अगर आपके जीवन में मिल नहीं रही है, आप उस चीज की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि नाम कीर्तन से ही वो जो है इच्छा आपको जो है आपकी पूर्ण हो जाए, तो आपको क्या करना है कि जो वो पेज है, उस पेज के लास्ट में जो है जब आप लिख रहे हैं तो उस पेज के लास्ट में अपनी इच्छा लिखिए और फिर राम नाम लिखिए। मतलब आपने पूरे पेज को लिखा, लास्ट में जो जगह बचा है उसमें अपनी इच्छा लिखी और उसके बाद उसमें फिर राम नाम लिखिए। ये एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा कि कहा जाता है कि जैसा होगा मन आपका, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। तो राम नाम के साथ भी आप जो है अपनी विश को, अपनी इच्छा को लिख सकते हैं, उसको जो है वो प्रभु श्री राम के चरणों में, बाबा हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे भी निश्चित रूप से जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है पूरा होते हुए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप कोई भी पूजा पाठ कर लें, कोई भी कर्मकांड कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। मैं सनातनी हूं, मैं किसी भी कर्मकांड का भी विरोध नहीं करती, लेकिन आप अगर सरल भक्ति की तरफ भी बढ़े, अगर आप नाम कीर्तन करते हैं, अगर आप नाम का लेखन करते हैं, तो आपको इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पहले मुझे ये चीजें जो है उतना अट्रैक्ट नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने लिखना शुरू किया तब से मुझे प्रेमानंद महाराज की बातों पर जो है, या फिर जितने भी संत महात्मा लोग कहते हैं उनकी बातों पर मेरा जो भरोसा बढ़ा कि आप जब नाम लिखते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि नाम लेखन की क्या महिमा है। नाम लेखन से दुनिया में हर एक चीज आप पा सकते हैं, हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी हो सकती है। अगर आप तन्मयता से, अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर आप शुद्धता से, शुद्ध भाव से, एकाग्र मन से अगर आप भगवान के नाम का लेखन करते हैं, आप उतना ही से आपका जो है कल्याण हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं आपसे हमेशा बताती हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है मैं आपको सिर्फ वही बताती हूँ। तो आज का टिप ऑफ द डे यही था। जितने भी सनातनी हैं, अगर भगवान का नाम नहीं लिख रहे, आप किसी भी नाम का लेखन कर सकते हैं। अगर आपने राम नाम, अगर आप राम जी से जुड़े हुए हैं तो आप रामावत संप्रदाय से जुड़े हुए, राम जी का नाम लेखन कीजिए। हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी का नाम लेखन कीजिए। लेकिन अगर आप राधा राधा लिख रहे हैं, अगर आप राधे श्याम लिख रहे हैं, तो किसी भी मंत्र में जो है, किसी भी नाम में जो है वो कोई भी ये नहीं है। आप जो मन करे वो नाम लिखिए। बस नाम लेखन, नाम संकीर्तन, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है जो मैंने अपने जीवन में महसूस की है। और इसलिए मैं चाहती हूँ जितने भी सनातनी हैं उनको नाम लेखन और नाम संकीर्तन निश्चित रूप से अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि आप एक डे 1 से लिख लीजिए, जब आप शुरू कर रहे हैं उस समय अपनी स्थिति लिख लीजिए, और 2-3 महीने बाद अपनी स्थिति को जो है उससे मैच करके देखिए, आपको खुद फर्क पता चलेगा। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेरे चैनल से जो है लाभ हो रहा है, अगर आपको ये सनातन की चर्चा सुनना अच्छा लगता है, तो एक काम तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको अब मेरे चैनल स्वीटी शीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है शेयर करना होगा, जुड़ना होगा मेरे चैनल से, ताकि जो है मेरा हौसला बुलंद रहे और इसी प्रकार सनातनी जो मूल्य हैं उनका प्रचार हम निश्चित रूप से करते रहें। अब हमारी कथा वहां तक पहुंच गई थी सुंदरकांड जी में, जहाँ पे जो है दूत है बहुत ही क्रोधित हो चुका है रावण के स्वभाव से, और हार के वो चिट्ठी दे देता है जो लक्ष्मण जी उसको दिए रहते हैं। कहता है कि अब आप इसी को पढ़ लीजिए और अपनी छाती को जो है ठंडक पहुंचा लीजिए। तो हम लोग इसके बाद कथा में इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा जो है एक ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, क्योंकि हमारे सनातन में प्रथम पूज्य गणेश भगवान है, तो सबसे पहले हम उनका स्मरण करेंगे, तत्पश्चात हरि नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद ही हम सुंदरकांड जी का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
चलिए दोस्तों, अब नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई आता, अंत समय में देता काम। सारे बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री सीताराम। अब हम लोग अपने दोहे की तरफ चलते हैं और पहला दोहा है हमारा आज की कथा में। बात अनुमान हिट जाई सठ, जानी घालसी को लिखीस, नाम विरोध न उगड़सी, शरण विष्णु अज ईस। की तजिमान अनुज एव प्रभुपद पंकज भृंग, होही की राम सरान खलकूल सहित पतंग। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात दूत कहता है कि पत्रिका पढ़ लो, रावण को दे देता है। अब वो पत्रिका बचवाता है, रावण पढ़वाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? अरे मूर्ख, केवल बातों से ही अगर मन को रिझाकर तुम अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है तो ऐसा मत कर। तू अपने मन से जो है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बन रहा है रावण, उसको अपने बल पर इतना अभिमान है। तो जो लक्ष्मण जी हैं उसको सतर्क कर रहे हैं कि अपने बातों से ही जो है अपने मन को रिझाकर अपने कुल का जो नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध अगर तुम करेगा तो तुमको ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी है जो कहीं भी शरणागति की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी तुम सबको जो है नहीं बचाएगा। क्योंकि रामायण जी में एक चौपाई आती है, एक दोहा आता है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। यानी कहते हैं श्री राम जी कहते हैं कि जो शिव का द्रोह करता है वो नर मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर पाता है, सपने में भी मुझे सुहाता नहीं है वो। तो इसी प्रकार जो राम जी का विरोध करता है वो कैसे शिव जी को जो है पसंद आएगा। तो इसी तरीके से कि शिव जी तो स्वयं श्री हनुमान जी के रूप में जो है श्री हरि का सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं लक्ष्मण जी कि तू समझ जा कि अगर तू राम जी से विरोध करता है, अगर तुम श्री हरि से विरोध करता है तो जगत में कोई भी, इस जगत में इहलोक और परलोक कहीं भी तुम्हें जो है शरणागति की प्राप्ति नहीं होगी। कथा आगे बढ़ती है। या तो अभिमान छोड़कर, कहते हैं विभीषण जी लक्ष्मण जी की, या तो अभिमान छोड़कर, घमंड को छोड़कर तू अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में जो है लग जा, भ्रमर बन जा। अथवा अगर ऐसा तुम नहीं करता है तो कहते हैं लक्ष्मण जी की रे दुष्ट, श्री राम जी का जो बाण रूपी जो है अग्नि है उसमें तुम परिवार सहित समा जाएगा। तो ये मतलब परिवार से जो फतिंगा हो जाएगा, मतलब जिस तरह से फतिंगा जो है आग में जल के खाक हो जाता है, उसी तरीके से परिवार सहित तुम जल के खाक हो जाओगे। अब कहते हैं लक्ष्मण जी की अब चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो प्रभु के श्री चरणों में लगिए या फिर जो है फतिंगा के समान जल के भस्म होइए। अब दोनों ऑप्शन है आपके पास। लक्ष्मण जी दे रहे हैं रावण को दो ऑप्शन। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनत सभय मन मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पड़ाकर गहत आकाशा, लघुता आपस कर बाग विकासा। अर्थात पत्रिका सुनते ही रावण जो है वो मन में भयभीत हो जाता है, लेकिन मुख से ऊपर से फिर भी मुस्कान दिखाता है, फिर भी हंसी दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है सबको सुनाकर कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हो, हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण वाग विलास करना यानी डींग हाँकना, वैसे ही डींग हाँक रहा है। मतलब कहता है कि जिस तरह से कोई पृथ्वी पर लेट कर और आकाश को पकड़ने की चेष्टा करे अपने हाथों से, उसी प्रकार की जो है डींग हाँकने की बात श्री लक्ष्मण जी यानी छोटा तपस्वी यानी कि श्री लक्ष्मण जी जो है कर रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। कह सुखनाथ सत्य सब मानी, समुझत छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम पड़ी हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अर्थात कह रहे हैं, दूत कहता है रावण से फिर समझा के कि हे नाथ, अभिमान को छोड़कर, घमंड को छोड़कर, मतलब इस स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सभी बातों को जो है सत्य मानिए, समझिए इस चीज को, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। दूत की जो है जान पर बनाई है, इसके बावजूद जो है चूंकि उसने नमक खाया है रावण का, जो रावण के साथ वो गद्दारी करना नहीं चाहता है, तो अंत लेवल तक जो है वो समझा रहा है उसको। अब कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिए, उन अपराध न एक कहूं दरिए। कह रहा है दूत कि यद्यपि श्री रघुबर जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, क्योंकि कहा जाता है कि जो वृक्ष जो है
वो फलों से लदा हुआ होता है, वो झुका हुआ होता है। यानी कि जो जितना विनम्र होता है, जो जितना महान होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। क्योंकि विनम्रता जो है वो कायरता की नहीं, विनम्रता जो है वो महानता की प्रतीक है। और श्री हरि जो है उनके महानता की चर्चा तो मैं अपने तुक से मुंह से जो है कर नहीं सकती। तो कथा आगे बढ़ती है। कहता है दूत की रावण से कहता है कि तुम समझो इस बात को कि समस्त लोगों के स्वामी होने के बावजूद जो है वो श्री राम जी स्वभाव से अत्यंत कोमल हैं। मिलते ही आप पर जो है प्रभु अपनी कृपा निश्चित रूप से करेंगे और आपके एक भी अपराध को जो है अपने हृदय में नहीं रखेंगे, ऐसा कह रहा है दूत, समझा रहा है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन वै देहि, चरण प्रहार किन सटते ही। कहता है दूत की जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरा कहा इतना ही मान लीजिए। जब उस दूत ने श्री जानकी जी को राम जी को सौंपने की बात कही तो अब रावण जो है क्रोध से जो है पागल हुए वो उठता है। तब वो दुष्ट रावण जो है उसको लात मारता है। किसको? दूत को मारता है, लात से मारता है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। नाई चरण सिर चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। अब देखिए जब लात से मारता है, अब जो दूत है उसका जो है वो सबर जवाब दे जाता है, धैर्य जो है उसका टूट जाता है। अब वो क्या करता है, वो भी विभीषण की भांति रावण के चरणों में अपने सिर को नवाता है और वहां से वहां चलता है जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करता है उनको और अपनी कथा सुनाता है। श्री राम जी के कृपा से जो है वो अपनी गति पाता है, क्योंकि वो मुनि था, एक ऋषि था। वो शाप के कारण जो है राक्षस योनि में आया था। श्री हरि के शरणागति होने पर उसकी मुक्ति हो जाती है। वो पुनः अपने मुनि रूप में आके अपने धाम को चला जाता है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहा पगुधारा। वही बात है कि शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, जो राक्षस था, जो रावण का दूत था, वो बहुत ही ज्ञानी मुनि था, ऋषि था। लेकिन अगस्त ऋषि ने उसे शाप दे दिया था। शाप के कारण जो है वो राक्षस हो गया था। अब वो क्या करता है कि जब उसको अवसर मिलता है तो बार बार प्रभु के चरणों की वंदना करता है और ऐसा करके जो मुनि अपने आश्रम को चला जाता है। हमारी कथा आगे बढ़ती है। हमारा अगला दोहा आता है जहां पे हम अपनी कथा को आज विश्राम देंगे। विनय न मानत जल्दी जर, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब इसका मैं अर्थ समझाऊं उसके पहले मैं एक चीज आपको याद दिला दूं। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत ही दुखद घटना पहलगाम की हुई, उसके बाद हुआ था। तो उसमें जो हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं अवधेश जो तिवारी जी हैं, जो वाइस मार्शल जो एयरफोर्स के थे, उन्होंने इसी जो रामायण की जो दोहा है उसको कोट किया था पाकिस्तान के लिए और कहा था कि जब कोई लाख समझाने के बाद भी जब वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसको जो है वो भय दिखाना ही पड़ता है। कोई जो है वो जो प्रेम की भाषा ही नहीं समझता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है उसके बाद जो है इस चौपाई की चर्चा हुई थी और ये प्रूव करती है ये बात कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं को जो है का समाधान हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। अगर हम उनको पढ़ते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है अपने जीवन के हर एक परेशानी का समाधान मिल सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए। 3 दिन से राम जी जो है वो समुद्र जो है एक तुच्छ सा समुद्र है, लेकिन उसके पास जो है कुशा का आसन लगा के बैठ के जो है उससे विनती कर रहे हैं कि रास्ता दे दो। लेकिन चूंकि मूर्ख है ना, चूंकि उसके पास जो है अभिमान है, घमंड है, इसीलिए वो सुनता नहीं है। 3 दिन के बाद जो है वो मूर्ख जब समुद्र सुनता नहीं है तो क्रोधित हो जाते हैं श्री राम जी और उसके बाद जो है वो क्रोध से बोलते हैं कि अब मैं समझ गया हूं कि बिना भय के जो है प्रीति नहीं हो सकती है। इसीलिए अब जो है प्रभु श्री हरि गुस्सा गए हैं, क्रोधित हो गए हैं और वो जो है अब तीर कमान निकालने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है अब इसकी कथा जो है हम कल कहेंगे। तब तक के लिए अपनी कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। लेकिन आपको भगवान को हमेशा याद करते रहना है और मेरे चैनल स्वीटी शीन ऑफिशियल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, प्रभु के नाम का गुणगान करते रहिए, अपने जीवन में जो है पॉजिटिविटी का संचार कीजिए। जय सीताराम, जय बिहार, जय गुरुदेव, जय हनुमान जी और मुझ स्वीटी सिंह को आज्ञा दीजिए। जय सीताराम।